लड़के का स्पेस सूट अचानक सफेद हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत अपने हाथ फैलाए तो देखा कि एक घोड़े की जोंक उसकी त्वचा में घुसने वाली थी। लड़का डर के मारे हाथ झटकने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल चुका था। लड़का खुद को बचाने के लिए सीरम इंजेक्ट करना चाहता था। छोटा जी के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने किसी तरह पहला एंटीवायरल सीरम निकाला और जोर लगाकर दिल के पास इंजेक्ट किया, लेकिन दूसरे इंजेक्शन की बारी आने पर वो सही जगह ढूंढने में असमर्थ रहा। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। छोटा जी पूरी तरह बेहोश हो गया, शरीर लटक गया, लेकिन किस्मत से दूसरा इंजेक्शन भी झटके की वजह से शरीर में चला गया। बेटे को ठीक होते देख पिता की चिंता बढ़ गई, क्योंकि पृथ्वी पर दिन और रात का तापमान फर्क बेहद ज्यादा था। तापमान तेजी से गिर रहा था। अगर छोटा जी अंधेरा होने से पहले जियोथर्मल जोन नहीं पहुंचा तो उसकी जान बचाना नामुमकिन था। पिता की पुकार सुनकर छोटा जी समय पर होश में आया और अंधेरे के आने से पहले सफलतापूर्वक जियोथर्मल जोन पहुंच गया। रात की ठंड सहने के बाद उसने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन आगे रास्ता एक गहरी खाई पर जाकर रुक गया। उसके पास सिर्फ 2 रेस्पिरेटरी लिक्विड बचे थे, जो घूमकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बेटे की सुरक्षा को देखते हुए पिता ने मिशन रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन छोटा जी हार मानने को तैयार नहीं और पिता की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। इलाज न मिलने पर वो नहीं बचेंगे। छोटा जी ने हिम्मत दिखाई और खाई में छलांग लगा दी। पिता घबरा गया, लेकिन खुशकिस्मती से ग्लाइडर खुल गया और छोटा जी चील की तरह उड़ता रहा। लेकिन तभी एक असली विशालकाय चील उसके ऊपर आ गई। खुद को शिकार बनता देख छोटा जी ने दिशा बदली और नीचे की ओर गोता लगाया। सोचा कि पानी के बहाव से पीछा छुड़ाएगा, लेकिन विशाल चील ज्यादा तेज थी। छोटा जी जैसे ही झरने से निकला वो चील से टकरा गया। उसका कम्युनिकेशन रुक गया। पिता का दिल बैठ गया, मगर छोटा जी मरा नहीं था। वह चील के घोंसले में पहुंचा, जहां सिर्फ नवजात चील के बच्चे थे। भागने की कोशिश में छोटा जी ने देखा कि कुछ बाघ पेड़ पर चढ़कर घोंसले तक आ रहे थे। बच्चों को बचाने के लिए उसने वहां रुकने का फैसला किया और घोंसले की कमजोर जगह का इस्तेमाल कर एक बाघ को गिरा दिया। बाकी बाघों को चील ने आकर भगा दिया। आजादी पाने के बाद छोटा जी फिर चल पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात का तापमान गिरने लगा। स्पेस सूट फिर से सफेद हो गया और वो ठंड सहन न कर सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक रहस्यमय ताकत उसे घसीटने लगी। बहुत समय बाद तापमान फिर बढ़ा और छोटा जी को होश आया। वह एक गुफा से बाहर आया और देखा उसे बचाने वाली वही विशाल चील थी, लेकिन वह खुद बर्फ में जमकर मर गई थी। दरअसल चील ने उसका पिछला बलिदान याद रखा और उसका ऋण चुकाया। भावुक होने का समय नहीं था। छोटा जी ने सफर फिर शुरू किया। वह अंततः स्पेसशिप के पीछे के हिस्से तक पहुंचा, रेस्पिरेटरी लिक्विड निकाला और ऊर्जा प्राप्त की। लेकिन छोटा जी खुश नहीं था, क्योंकि एक बड़ा खतरा अब भी बाकी था। किलर बीस्ट, जिसे पिंजरे में कैद किया गया था, अब आजाद हो चुका था। छोटा जी ने जल्दी से एक हथियार निकाला और पिंजरे के पास पहुंचा, लेकिन वह खाली था। वह खुली जगह पर जाकर सिग्नल भेजना चाहता था, लेकिन वायुमंडल में आयन तूफान की वजह से सिग्नल नहीं जा पाया। अब उसे एक ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ना था। जैसे ही वह पहुंचा, स्पेस सूट काला हो गया। इसका मतलब खतरा नजदीक है। छोटा जी सिग्नल भेजना चाहता था, लेकिन डर ने उसकी लोकेशन उजागर कर दी। तभी किलर बीस्ट ने उसे पकड़ लिया और वह बचावहीन हो गया। उसके दिमाग में अपनी बहन की मौत की छवि उभर आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका असली डर वही किलर है, और अगर वह डर से उबरना चाहता है तो उसे इसका सामना करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई, हथियार उठाया और छलांग लगाकर किलर के सीने में छुरा घोंप दिया। आखिरकार वह उसे मारने में सफल रहा। फिर छोटा जी ने सिग्नल भेजा। एक सफेद प्रकाश आसमान की ओर गया और पिता पुत्र की जोड़ी सफलतापूर्वक बचा ली गई। इस संघर्ष के बाद छोटा जी को अपने पिता की सच्ची स्वीकृति भी मिल गई।